आएगा उनका ये चड्डी नारायण, केजरीवाल बोल देगा कि भावना में बह के कि हम नोटों पे लक्ष्मी जी का फोटो लगा। कार्यकाल पे फीडबैक में 1 नंबर में से 10 नंबर की बात करें तो कितने नंबर देंगे? कोई नंबर ही देने, जीरो है। जीरो का छोटा ही रिचार्ज है वो। आम आदमी पार्टी हो चाहे मीम हो, MIM जो है साहब की पार्टी है, वो भी छोटा ही रिचार्ज है बीजेपी का। सरकार को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी देखा 99% तो कांग्रेस की ही सरकार बननी है। अच्छा 99% जी बिल्कुल बिल्कुल। अब दोस्तों मौजूद हैं इस वक्त हम अहमदाबाद के दानी लिमड़ा विधानसभा में और लगातार हमारी चुनावी यात्रा चल रही है। लोग हमें यहाँ पर कुछ मिल गए इकट्ठे, हमने सोचा कि लोगों से बात कर लें कि आखिर माहौल क्या चल रहा है। 27 साल का कार्यकाल जिसका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, आखिर वो धरातल पर कितना है। सीधा जनता से रूबरू होंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि धरातल पर कितना 27 साल का कार्यकाल रहा और उसका कितना असर पड़ रहा है लोगों पर। भाई साहब शुरुआत आपसे करेंगे कि 27 साल का कार्यकाल कैसा रहा? आप देख सकते हो 27 साल का कार्यकाल। आप इधर कैमरा लगाओ थोड़ा भाई। ये 27 साल का कार्यकाल है हमारे यहाँ का, मोदी साहब का। हम तो यही कहते हैं कि विकास करके विकास तो नहीं हुआ और सर्वनाश ही हो गया है एरिया में। देख लिया आप, जहाँ भी देखें, धूल मिट्टी और रोड रास्ते सब टूटे हुए, कोई विकास नहीं हुआ है। 27 साल से कोई विकास नहीं हुआ है? जी बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ है। पूरे दुनिया भर में डंका बज रहा है देश का। जी विकास हुआ है, पूंजीपतियों का विकास हुआ है, गरीबों का तो और सत्यानाश हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। गुजरात मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा कि मैंने गुजरात मॉडल बनाया है। जी गुजरात मॉडल तो दिख ही रहा है आपको। हम अपने मुंह से क्या बोला, आप खुद देखिए, मीडिया को जो भी आप देखे कैसा विकास है, आप देख सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस के जो जीते हुए मौजूदा MLA है, उन्होंने कितना काम किया? जी ये आज से 10 साल पहले अगर आप आते तो यहाँ खड्डा पानी यानी कि रोड रास्ते का कुछ नामो निशान नहीं था। लेकिन 10 साल में जो हमारे विधायक श्री शैलेश परमार MLA हैं, इन्होंने यहाँ 10 साल में वो विकास करके दिखाया। शायद ही कोई दूसरा MLA होता तो करके दिखाता। आज रोड रास्ता, गटर, पानी, स्ट्रीट लाइट, जो भी जो सुविधा होती है मौलिक, वो सब हमारे MLA परमार साहब ने दिया है आपको। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार सरकार को लेकर, क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी देखा 99% तो कांग्रेस की ही सरकार बननी है। अच्छा 99% जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मोदी जी का 27 साल का कार्यकाल तो ऐसा लगता है कि बस नींद नहीं आ रही थी रात को, सर दुख रहा था और थोड़ी सी आंख लगी, बिल्ली ने दूध गिरा दी, आंख खुल गई। अच्छा, देख नहीं पाया विकास 27 साल का। 27 साल का विकास नहीं देख पाए आप? बिल्कुल नहीं। क्या किया 27 साल? देश भर में डंका पीट रहे, मोदी जी कह रहे हैं मैंने गुजरात मॉडल बनाया। कितना मॉडल है मोदी जी का गुजरात मॉडल? मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने यहाँ से सबसे पहले, जब वो मोदी जी नहीं आए थे 2014 से पहले, अदानी को कितने लोग जानते थे? कितने लोग जानते थे? उंगलियों पे गिन के बता दूंगा कितने लोग जानते हैं। आप भी जानते हो, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। उसके बाद जब वो 2014 में जब वो गुजरात छोड़कर देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद सब जान गए। यहाँ पर जो उन्होंने काम किया, आफ्टर दंगे के बाद जो काम किया, उसके बाद ये काम किया कि जो कांग्रेस के बचे हुए काम थे जी, जैसे कुछ जगहों पर ब्रिज बनाना, वो उन्होंने कर दिया। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हर जगह मनमोहन सिंह के हाथ का बचा हुआ काम पूरा करके लोग श्रेय ले रहे हैं। अच्छा। तो इनका काम है सिर्फ श्रेय लेना, और इन्होंने सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति की है। उन्होंने कोई अच्छी बदलाव की राजनीति नहीं की है। गुजरात के अंदर अगर किया है, धर्मवाद का लफड़ा हमेशा रखा है, जातिवाद का लफड़ा कायम रखा है। मुसलमानों को हमेशा इन्होंने डेवलपमेंट से दूर रखा है, मुसलमानों को हमेशा शिक्षा से इन्होंने वंचित रखा है। अच्छा। तो किस हम मान लेंगे कि हम मुसलमान सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं यहाँ पर? गुजरात में अगर कोई पिछड़ा है तो सिर्फ मुसलमान पिछड़ा है। अच्छा। आदिवासी और जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, SC ST OBC, ये पिछड़े नहीं हैं, ये तो नाम के पिछड़े हैं। असल में मुसलमान पिछड़ा हुआ है गुजरात में। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। क्या मुसलमानों का विश्वास नहीं है उसमें? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जी, ये सिर्फ बैनर पे है। अच्छा, सिर्फ बैनर पर है? सिर्फ बैनर, धरातल पर कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। सच्ची बात मैं आपको बताऊं, धरातल पर वो कभी आते ही नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा या देखा होगा कि मोदी जी जब भी कहीं से उनकी यात्रा निकलती है, आसपास में अगल बगल में जितनी गरीब झोपड़पट्टी होती है, सबको बड़े बड़े कपड़ों से, सफ़ेद कपड़ों से ढक दिया जाता है। तो मोदी जी जब गरीब को देखते नहीं है तो किस तरह से वो किसी की बदलाव करेंगे और कैसे सबका विकास करेंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं मोदी जी गरीब को नहीं देखते हैं। मोदी जी जब अभी मोरबी का हादसा हुआ, मोदी जी पहुंचे गरीबों से? हाँ बिल्कुल। अरे बहुत सही सवाल किया। मोदी जी गए थे, लेकिन कब गए? 3 दिन के बाद गए। मोदी जी गए 3 दिन पर उन्हें क्या किया पता है? कि सबसे पहले, मैंने भी वो चीज़ देखा है, लल्लन टॉप न्यूज़ वाले ने चलाया था, कि सबसे पहले जिसके पाँव में पूरा पट्टा बंधा हुआ था, 126 नंबर पे लगा हुआ था, वो बेड इधर था, उसके खाली घुटने में पट्टी थी, अचानक उसके पूरे पैर में पट्टा आ जाता है। मोदी जी जाते हैं और पूछते हैं, खाली देखते हैं, फोटो खिंचाते चले जाते हैं। एक्चुअली मोदी जी का काम सिर्फ शूटिंग कराना है। बॉलीवुड का कलाकार अमिताभ बच्चन को महानायक कहा जाता है, सबसे बड़ा कलाकार कहा जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता।
हिंदुस्तान के सबसे बड़ा कलाकार अगर कोई है तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छा, नहीं आपने कहा कि 3 दिन बाद पहुंचे मोदी जी, भाई देश के प्रधानमंत्री है और ऐसे प्रधानमंत्री जो 24 घंटे जनता के लिए काम करते हैं तो वक्त तो लग सकता है। 24 घंटे काम करते हैं। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गुजरात में ही पैदा हुए हैं। उनकी मातृभूमि गुजरात है और वो जब हादसा हुआ वो गुजरात के अंदर कार्यक्रम कर रहे थे तो क्या अपने कार्यक्रम को बंद नहीं कर सकते थे? मोरबी में 150 लोगों की जान हानि हुई, लोग मर गए। वो पुल जिन्हें दिया गया था मेंटेनेंस का, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ओरेवा कंपनी, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ, आज तक वो पकड़े नहीं गए। वो पुल का जितना भी जो रिपेयरिंग हुआ पुरानी चीज को कलर करके उसको लगा दिया गया, लोग खत्म हो गए। मोदी जी 3 दिन बाद जा रहे तो कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? कोई याद रखे, जो वोट देने के काबिल है वो याद रखेगा कि हमें इस बार भाजपा को साफ करना है। अच्छा, तो किससे उम्मीद कर रहे हैं? अच्छी उम्मीद किससे हो जाती है आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में आज आप देख लीजिए कि सबसे बेहतरीन अगर कोई पार्टी है, अगर अपनी सेकुलरिज्म पे जो कोई पार्टी खड़ी है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा निकाला उन्होंने और उसी यात्रा के दौरान गुजरात में बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को छोड़ा जाता है, उनको अच्छे संस्कार बताकर उनको जो है फूलों की माला पहनाई जाती है। और गुजरात में दिल्ली की एक पार्टी आई हुई है रंग रोगन करा के, झाड़ू वाली, वो बिल्किस बानो पर कुछ नहीं बोलती है। अंततः मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा को रोककर उन्हें पूरी कंप्लीट एक भाषण दी और सबसे बड़ी संवेदना उन्होंने व्यक्त की कि जो है मोदी को इस बात को अमल में लेना चाहिए, हमारा नेता वही होगा और देश का 2024 का अगला प्रधानमंत्री हमारा राहुल गांधी होगा। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं, देखिए कहीं ना कहीं लोग जो है वो परेशान है इस सरकार से। भाई तो 27 साल का कार्यकाल कैसा रहा? नहीं बोलेंगे कैसा रहा भाई? तो 27 साल का कार्यकाल एकदम बेकार। एकदम बेकार। क्या हो गया इतना? नहीं, बिल्कुल मैं बहुत नाराज हूँ। मुझे ये सरकार ही पसंद नहीं है। सरकार पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है पसंद? कुछ तो वजह नहीं, वजह क्या है, बहुत सारी चीज़ें, शिक्षा ठीक नहीं मिल रही है, दंगे फसाद आए दिन, राजनीति करना, ये सारी चीज़ें करना, मुझे सरकारी पसंद नहीं है। गुजरात मॉडल बना है तो कम से कम कोई गुजरात मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल किस कारण से, क्या वजह है गुजरात मॉडल बनने के? आखिर पूरा देश भर में डंका बज रहा है ना गुजरात मॉडल डंका का। बज रहा है ना, हम तो गुजरात में रह रहे हैं ना, हम तो ये चीज़ को देख रहे हैं। आप बताइए कितना गुजरात कुछ भी गुजरात मॉडल बना नहीं कुछ है। नहीं बना। क्या ये गुजरात मॉडल बना ही नहीं है? हम तो यहाँ पर रह रहे हैं, हम तो सारी चीज़ें कर रहे हैं, गुजरात मॉडल है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा भाई साहब, मोदी जी ने भी 2 दिन पहले भाषण देते हुए एक वर्ड कहा कि गुजरात को हमने बनाया, इसको कैसे देख रहे हैं? माणक चौक वो भी उन्होंने ही बनाया है। जो माणक नहीं थे उससे पहले मोदी जी आए थे, उन्होंने ईंट रखी थी वहाँ, आज माणक चौक बना हुआ है। अच्छा, वो भी उन्होंने ही बनाया है। हाँ। यहाँ पे जो अभी हाल में तुम देखो जामे मस्जिद है, सीधी सैयद जाली है, अहमदाबाद की जितनी चीज वो उन्होंने ही बनाई है। अच्छा। वो ही बनाते, वो ही बना सकते हैं, बाकी यहाँ हो ही नहीं सकता। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मतलब मोदी जी के उस भाषण से आप सहमत हैं? नहीं है सहमत। क्यों है भाई? हम उससे पहले कोई सरकार नहीं थी यहाँ पर। कांग्रेस 60 बरस से यहाँ पे, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। इतनी मिलें बनी हुई थी, मिलों में जितनी मिलें आज बंद हुई है मोदी की राज में बंद हुई है। जितने एमटीएस के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट दिया गया वो भी ये मोदी की राज में दिया गया है। और जितने भी अभी हाल में अदानी अंबानी जितने भी, वो भी मोदी के राज में दिया गया है। लेकिन भाजपा के लोग तो कहते हैं कि मतलब कांग्रेस ने सिर्फ खाया और खाने तो हमने उस पर मतलब कंट्रोल किया है। वो सिर्फ उन्होंने खाया है, किसी को खिलाया नहीं है। अच्छा। सिर्फ उन्होंने खाया है। हाँ, तो क्या करने की उम्मीद है इस बार? 5 साल का फैसला सामने आ गया। कांग्रेस 99% कांग्रेस। ये कह रहा है कि परिवार नहीं जुड़ रहा है, उन पे कहाँ भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है? देखिए, ऐसा है, ये सारी बातें तो ऊपर नीचे वाली होती है, लोगों को चलानी होती है और चलाता कौन है? बिका हुआ मीडिया है। वो मीडिया सारा बिका हुआ है, जिनका है उन्हीं की बात करेगा ना, दूसरी बात तो करेगा नहीं। राहुल गांधी जी खुद बोलते हैं कि बोलते हैं जितनी मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया, वो बातें हमारी चलाती नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मजबूरी है, उनका इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। ये आप आम आदमी पार्टी की बात करते थे जैसे, तो आम आदमी पार्टी में भी क्या है, अभी आपको कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। खाली ये मीडिया जो है ना, गोदी मीडिया, उसको आम आदमी को चला रही है और भाजपा को चला रही है, बाकी कांग्रेस को कहीं दिखा नहीं रही है कहीं। अच्छा, कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी है ये बीजेपी के छोटा रिचार्ज है। जी बिल्कुल 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 सही क्या कहा। आप भी इस बात? बिल्कुल आरएसएस का छोटा ही रिचार्ज है वो। आम आदमी पार्टी हो चाहे मीम हो, एमआईएम जो है यूनिवर्सिटी टाइप की पार्टी है, वो भी छोटा ही रिचार्ज है बीजेपी का। अब जैसे
30 सीटों पे आपने MIM ने कैंडिडेट उतारे क्या? अगर वो चाहे तो पूरे 182 सीट पे नहीं उतार सकते थे? क्यों जाए ऐसे? जहाँ कांग्रेस जीतने वाली सीट है उन पे क्यों अपने कैंडिडेट उतारते वो? अच्छा, तो मतलब क्या MIM जो है कहीं ना कहीं वो भी डायरेक्ट भाजपा को जी फायदा बिल्कुल पहुंचा बिल्कुल फायदा ही करती है भाजपा को ही, और उसी की बी टीम है। कोई भी एरिया में आप जाके पूछ सकते हो कि शैलेश भाई परमार जो यहाँ के दानी निमड़ा विधानसभा के MLA साहब हैं, उन्होंने क्या विकास करा? कोई बच्चा बता देगा कि आज से 10 साल पहले क्या था और आज क्या है, और आने वाले विधानसभा जीतने के बाद तो इससे भी अच्छा और हो जाएगा अपना विकास। भाई साहब, कैसा रहा 27 साल का कार्यकाल? बहुत कठिन रहा, बहुत कठिन। यहाँ समझो कि रोके 27 साल हम लोगों ने निकाले। रोके? हाँ रोके। NRC का मुद्दा, नोटबंदी का मुद्दा, कोरोना काल के अंदर जो हम लोगों ने तकलीफें झेली है, और जो एरिया के अंदर जो हालत हमने तो देखी है, बोरिया देखी है, गवर्नमेंट से हमसे कोई सहाय नहीं मिली है। अच्छा। बरोबर, हर जगह हर एरिया के अंदर हम सोशल वर्क काम कर रहे थे, बरोबर, जहाँ देखा गवर्नमेंट से कोई भी मदद हमको मिल नहीं रही थी। अच्छा। बरोबर, अब की बार तो सिर्फ कांग्रेस ही रहेगी। अच्छा। ये बार हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, और ना हमारे एरिया में से कोई वोट देगा, ना भाजपा वालों को हमारे एरिया में ना घुसने देंगे। 27 साल के कार्यकाल पे फीडबैक में 1 नंबर में से 10 नंबर की बात करें तो कितने नंबर देंगे? कोई नंबर ही देने, जीरो है, जीरो। इसको जीरो, एकदम बीजेपी जीरो है। हाँ। मॉडल बन गया, अडानी मॉडल बन गया। अडानी मॉडल हाँ, अडानी मॉडल बन गया है, धीरूभाई अंबानी मॉडल बन गए, रिलायंस मॉडल बन गया है, अच्छा। व्यापारी मॉडल बन गए, जो मोदी जी के खास आदमी है। राज्यपाल ने भी एक पीछे भाषण दिया, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी की फोटो लगानी चाहिए नोट पे। देखिए, देश है ना, ये संविधान से चलता है, भावनाओं से नहीं चलता है, धर्म से नहीं चलेगा और मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये देश, ये RSS का देश नहीं संविधान से है, चलेगा। ये RSS का देश नहीं है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का देश है, ये महात्मा गांधी जी का आज़ाद ये देश है। और ये उन तमाम सैकड़ों और हजारों लाखों कुर्बानी जो दिए हुए भगत सिंह जैसे लोग, स्वतंत्रता सेनानी जो लोग कुर्बान हुए देश के, उनकी ये देश है। ये जो RSS के मोहन गोलवारकर का देश नहीं है कि कुछ भी होगा बस आएगा उनका ये चड्डी नारायण, केजरीवाल बोल देगा कि भावना में बह के कि हम नोटों पे लक्ष्मी जी का फोटो लगाओ, तो वो गंजा है, उसको नाखून मिल गया है और वो हरकतें ये करेगा। चलिए, लेकिन देखना दिलचस्प भी होगा किसके सर पर होगा CM का ताज और कौन करेगा इस बार गुजरात पर राज।